हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी का मीनिंग बताया है, प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है वो बताया गया है। तो आप जो है अगर ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को एंड तक देखना, आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस, इसका मीनिंग है चांस। अगर कोई ऐसा कहे कि ये इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है या ये इवेंट होने के या न होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसका मतलब यही होता है कि इस इवेंट के होने के या न होने के चांसेस कितने हैं। ठीक है, अब इसको कुछ एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। हमने 3 एग्जांपल्स लिख लिए हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। पहला एग्जांपल है देयर आर ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन। तो यानी काले बादल जो है वो आसमान में छाए हुए हैं, क्या चांसेस है कि बारिश होगी। सेकेंड एग्जांपल है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी विल विन द टॉस टुडे, यानी हमारे टॉस जीतने के चांसेस जो है वो आज कितने हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास विल पास दिस टाइम, क्या चांसेस है कि इस एग्जाम में जो है वो सारे बच्चे क्लास के पास हो जाएंगे। ऑब्वियसली इन सब का आंसर आप सिचुएशन का अंदाजा लगाकर देंगे, लेकिन इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि किस तरह डेटा के बेसिस पर हम प्रोबेबिलिटीज को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी अगर किसी भी चीज की फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम ऑफ एन इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट। यहां पर हम एस भी डाल देते हैं, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट। तो देखिए जब भी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं तो कोई भी एक इवेंट होगा, यानी कोई भी एक केस होगा जिसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो उनमें फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं। यानी फेवरेबल आउटकम क्या होता है, जिस चीज की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, जो इवेंट है उसमें हम क्या चाहते हैं वो हमारे लिए फेवरेबल होगा, और उस इवेंट में टोटल कितने आउटकम्स है वो हमारे लिए, यानी वो टोटल आउटकम्स हो जाएंगे। टोटल कितने आउटकम्स है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लूडो का डाइस थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें 1 2 3 4 5 6 नंबर्स होते हैं, तो यहाँ पर टोटल आउटकम कितने हो गए, 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 आउटकम है। अगर हम चाहते हैं कि वो 1 आने के चांसेस कितने हैं, तो 1 जो है वो तो एक ही बार आता है, तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम हमारा कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/6। तो फेवरेबल वो होता है जो इवेंट में हम चाहते हैं, जो डिजायर्ड होता है वो फेवरेबल होता है, और टोटल जो है उस इवेंट में सारे आउटकम्स जो होते हैं वो टोटल में हम ले लेते हैं। चलिए इसके भी कुछ एग्जाम्पल लेके हम सॉल्व करके इसको देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी कैसी फाइंड की जाएगी। फर्स्ट एग्जाम्पल है गेटिंग 2 हेड्स when tossing 2 coins। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि दो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है जब हम 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे। तो देखिए जब हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो हमारे जो टोटल आउटकम्स होते हैं वो क्या होते हैं। टोटल आउटकम्स जो है, देखिए टोटल हमें 4 आउटकम्स मिलते हैं, या तो दोनों भी कॉइन में जो है वो हेड आ जाएगा, या तो फर्स्ट कॉइन में हेड आएगा सेकेंड कॉइन में टेल आएगा, या तो फर्स्ट कॉइन में टेल आएगा सेकेंड कॉइन में हेड आएगा, या तो दोनों में जो है वो टेल आएंगे। तो यहां पर जो है हमारे को टोटल आउटकम्स कितने मिले, 4। और अभी फेवरेबल आउटकम देखते हैं, फेवरेबल आउटकम्स जो है वो कितने होंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स जो है वो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है, हम क्या चाहते हैं 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी। तो 2 हेड्स जो है इन टोटल में कितनी बार आते हैं, एक ही बार आता है, तो यहाँ पर जो है वो हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया 1। तो अगर हम इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो आंसर होगा 1/4, क्योंकि टोटल आउटकम्स है 4 और हमारा फेवरेबल आउटकम है 1। चलिए एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सेकेंड एग्जांपल है गेटिंग इवन नंबर्स व्हेन रोलिंग अ डाई। जो लूडो का डाई होता है उसको अगर हम रोल करते हैं तो इवन नंबर आने के चांसेस कितने हैं। ठीक है, इवन नंबर की हमें प्रोबेबिलिटी बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो टोटल आउटकम्स होगा, लूडो के डाइस का टोटल आउटकम क्या होता है 1 2 3 4 5 6, ये आउटकम्स होते हैं उसके। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं यहाँ पर 6, और हमारा जो फेवरेबल आउटकम है, फेवरेबल आउटकम जो है वो यहाँ पे हमें इवन नंबर चाहिए। तो इवन नंबर कौन से है 2 4 6, 2 4 6, यानी 3 जो है वो हमारे फेवरेबल आउटकम है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर व्हेन रोलिंग अ डाई क्या होगा, फेवरेबल आउटकम जो हमारा 3 है, टोटल आउटकम जो है वो 6 है, 3 1 जा 3 2 जा, तो 1/2 या फिर 0.5, इसको हम कह सकते हैं कि इसकी 0.5 या 0.50 जो है वो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। चलिए एक और एग्जाम्पल जो है वो हम लोग सॉल्व करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है गेटिंग अ किंग इन अ कार्ड गेम। तो जो कार्ड का गेम खेलते हैं उसमें टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, तो टोटल जो है वो कार्ड्स होते हैं उसमें 52। तो हमारे पास जो है वो 52 आउटकम्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जो है वो पूरे 52 आउटकम्स अब यहाँ नहीं लिख रहे हैं,
लेकिन 52 कार्ड्स होते हैं, ये सबको पता है, ठीक है। और हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है, किंग का आना। तो फेवरेबल आउटकम जो है वो किंग कितने होते हैं, इन 52 कार्ड्स में जो है वो 4 किंग होते हैं, ठीक है। तो ये भी शायद आपको पता होगा या नहीं पता होगा, तो आप जो है एक बार जो कार्ड है, ये 52 कार्ड जो है इसको आप चेक कर सकते हैं कि इसमें टोटल 52 कार्ड्स में 4 किंग्स कौन से होते हैं, ठीक है। लेकिन 4 किंग्स होते हैं और टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो हमारा फेवरेबल आउटकम है 4 और टोटल आउटकम्स है 52। यहाँ हम लिख देंगे 4 फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम जो है वो 52। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें इसको लीस्ट फॉर्म में मिलेगा 4 1 जा 4 13 जा 52, और अगर इसको पॉइंट में अगर सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाएगा 0.08। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग इन अ कार्ड गेम इज 1/13 और यू कैन से 0.08, ठीक है। तो ये जो है प्रोबेबिलिटी के 3 एग्जांपल हमने सॉल्व किया। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो कौन से रेंज में आती है। तो 0 से लगाकर 1 की रेंज में जो है ना वो हमेशा हमें प्रोबेबिलिटी का आंसर मिलेगा, 0 से लगाकर 1 तक, ठीक है। इसमें 0 और 1 दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है। अब 0 अगर प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आती है तो इसका मतलब होता है वो इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट है, यानी ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आज हम ट्यूसडे का दिन है और ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। अब जो है अगर कोई आपसे पूछे क्या चांसेस है कि कल जो है वो थर्सडे है, ठीक है, तो इम्पॉसिबल है, कल तो थर्सडे है ही नहीं, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। नेक्स्ट जो है 1 प्रोबेबिलिटी कब होगी, जब कोई सर्टेन इवेंट होगा, ठीक है। सर्टेन मतलब जो होना निश्चित है, तय है, वो होना ही है। जैसे आज ट्यूसडे है और क्या चांसेस है कि कल जो है वो वेडनेसडे होगा, तो यस इट इज सर्टेन दैट कल जो है वो वेडनेसडे ही होने वाला है। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। अब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो अगर क्लोज टू 1 है, 1 के करीब करीब है, तो वो उसके होने के यानी उस इवेंट के होने के मोस्ट लाइकली चांसेस होते हैं, यानी मोस्ट लाइकली इवेंट है, मोस्ट लाइकली टू हैपन, ठीक है। कि ये जो है वो जो इवेंट बोला गया है वो होना जो है वो ज्यादातर तय है, यानी हो जाएगा, क्लोज टू 1 है। और अगर क्लोज टू 0 मिलता है आंसर, तो ये इवेंट जो है वो लीस्ट लाइकली टू हैपन है, यानी ये इवेंट के नहीं होने के चांसेस जो है वो ज्यादा है। 0 तो नहीं है, कुछ चांसेस है कि होंगे, लेकिन बहुत ही कम चांसेस है कि ये इवेंट जो है वो होगा, ठीक है। तो 0 के करीब रहेगा तो लीस्ट लाइकली टू हैपन, 1 के करीब रहेगा तो मोस्ट लाइकली टू हैपन, ठीक है। और इम्पॉसिबल रहेगा तो 0 और यानी 0 प्रोबेबिलिटी होगी, और अगर 1 प्रोबेबिलिटी है तो वो इवेंट जो है वो सर्टेन होता है। एक्चुअली हमारे को जो है वो ये ज्यादा याद रखना होता है, इम्पॉसिबल इवेंट की ऑब्जेक्टिव्स में पूछ लेता है कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो 0 होगी, और सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर प्रोबेबिलिटी 1 है तो वो इवेंट क्या होगा, तो वो इवेंट जो है वो सर्टेन इवेंट होता है। ये मोस्टली जो है वो नहीं पूछा जाता है, क्लोज टू 1 और क्लोज टू 0 की मतलब क्या प्रोबेबिलिटी होती है, लाइकली टू हैपन है, लीस्ट लाइकली, मोस्ट लाइकली, ये बहुत ही रेयर चांसेस है, फिर भी मैंने जो है वो आपको बता दिया है। नेक्स्ट हम ये भी जान लेते हैं दैट द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल इवेंट ऑफ अ ट्रायल इज इक्वल टू 1, यानी एक कोई भी ट्रायल कर रहे हैं हम, उसके जितने भी इवेंट होंगे और उनकी जो भी हमें प्रोबेबिलिटीज मिलेगी उसका जब हम समेशन करेंगे तो उसका आंसर हमें मिलेगा 1। यानी मान लेते हैं हम एक कॉइन को जो है वो हम टॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एक ट्रायल हुआ, टॉसिंग अ कॉइन इज अ ट्रायल। इसमें क्या इवेंट हो गए, तो जैसे हम मान लेते हैं हेड का आना और या टेल का आना, या हेड का आना या हेड का नहीं आना, दोनों जो है वो क्या है, इवेंट है। अब हेड के आने के चांसेस कितने हैं, तो देखिए टोटल आउटकम्स क्या होता है जब आप एक कॉइन को टॉस करते हैं, तो टोटल आउटकम्स होते हैं यहाँ पर 2। अब हमारा अगर फेवरेबल आउटकम है हेड जो है उसका हेड कम्स अप, तो हेड कितनी बार आता है इसमें, एक ही बार आता है ना। तो जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की निकालेंगे तो हमें मिलेगा फेवरेबल, फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम हमारा हेड का आना है तो 1 है, और टोटल आउटकम जो है वो 2 है, तो हमारे को इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या मिली, 1/2 या 0.5, राइट। अब हम अगर दूसरा इवेंट लेते हैं इसमें कि हेड के नहीं आने के चांसेस क्या है, हेड डज नॉट कम अप, ठीक है। तो हेड नहीं आने के चांसेस यानी प्रोबेबिलिटी जो है वो उसका फॉर्मूला लिख लिया फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। हेड नहीं आना मतलब टेल का आना, ठीक है, तो टेल के आने के चांसेस भी 1 है और टोटल आउटकम कितने हैं 2। तो देखिए इस ट्रायल के 2 अलग अलग जो है ना वो 2 इवेंट्स थे, ठीक है, इस ट्रायल में 2 ही इवेंट है। तो अगर दोनों इवेंट को हमने दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर लिया यानी 1/2 प्लस 1/2, तो इसका आंसर हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। बस यही इस स्टेटमेंट का मतलब था कि अगर एक ट्रायल होता है उसके जितने भी इवेंट्स होते हैं उस सारे इवेंट्स को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होगा हमेशा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो पक्का लाइक कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
जहां पर हमने जो है वो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व किया है। गुड बाय, सी यू।